अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि MIUI वर्जन 8 के नए अपडेट ग्लोबल स्टेबल 8.2 में क्या क्या न्यू आया है। दोस्तों ये मेरा फ़ोन है Xiaomi का Redmi 1S, आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने अपडेट कर लिया है MIUI वर्जन 8.2.1। दोस्तों ये बिल्कुल ही नई अपडेट है, बस 2 दिन हुए आकर के। और मुझे थोड़ी सी लेट हो गई इसकी वीडियो बनाने में, उसके लिए मुझे खेद है। दोस्तों अगर हम लोग व्हाट्स न्यू में देखते हैं तो चलिए बताता हूँ कि इसमें क्या क्या नया आया है। तो सबसे पहले अगर आप लॉक स्क्रीन के बारे में देखेंगे तो लिखी हुई है कि स्वाइप टू डिलीट लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस। दोस्तों अगर आप लॉक स्क्रीन पे जाते हैं और अगर आपका कोई मैसेजेस आता है, कुछ भी आता है, तो यहाँ पे तो नोटिफिकेशन शो करेगी ही। लेकिन अब आप उस नोटिफिकेशन को स्वाइप करके दोस्तों आप हटा सकते हैं, उस नोटिफिकेशन को डिलीट कर सकते हैं। और दोस्तों वो नोटिफिकेशन टॉप से भी चली जाएगी अगर आप लॉक स्क्रीन से हटाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों, काफ़ी डिसेंट चीज़ है। उसके बाद है दोस्तों UI एडजस्टमेंट फॉर टॉगल्स। अब ये क्या है दोस्तों? तो अगर आप ऊपर से टॉगल इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आप देखें कि इस कंबाइंड स्टाइल में सिर्फ 11 ही टॉगल आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट कैसे करना है तो यहाँ पे टैप करेंगे और जो जो टॉगल्स नहीं है उनको आप रिप्लेस कर दे सकते हैं दूसरे टॉगल से। लेकिन दोस्तों ऐसा हमेशा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग बस 11 ही रख सकते हैं। तो बाकी के जो नीचे टॉगल्स हो गए दोस्तों उन्हें हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग आखिर क्या कर सकते हैं कि हमें इसे क्विकली एक्सेस कर पाए, जल्दी एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए ये अपडेट है दोस्तों। अगर आप किसी भी चीज़ पे टैप करेंगे तो वो ऑन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये 11 चीज़ है तो ऊपर है, लेकिन जो नीचे है दोस्तों आप बस उन्हें ऐसे टैप करेंगे और वो चीज़ वहीं से ऑन हो जाएगी। तो ये नई अपडेट है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। अगर आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों यह अपडेट, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार आप टॉगल्स मिलाएं। आप बस शॉर्ट में जाएं और यहाँ से कोई भी टॉगल को ऑन ऑफ कर सकते हैं डायरेक्टली। दोस्तों उसके बाद आई है बैटरी सेवर टॉगल कैन बी एडेड टू द नोटिफिकेशन शेड। दोस्तों यहाँ पे जो वही चीज़ है, अगर यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे तो आप एक नया देखेंगे बैटरी सेवर। तो यह बैटरी सेवर आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों बैटरी सेवर, तो ये फिर आपकी काम करेगी काफ़ी अच्छे से। यह बैटरी सेवर आपको मिल जाता है सिक्योरिटी ऐप में। और सिक्योरिटी ऐप में आप अगर बैटरी में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है बैटरी सेवर। तो इसी की जो टॉगल है दोस्तों आपको मिल जाती है यहाँ पे टॉगल्स में। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों, आपको ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। बस वहाँ से जा करके आप टैप करेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। उसके बाद है दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन लॉक स्क्रीन पिन लेआउट। ये क्या है दोस्तों? तो आप लॉक स्क्रीन खोलेंगे तो पहले आप यहाँ पे अगर आपने कोई पिन पासवर्ड लगाया हुआ है तो पिन पासवर्ड आपको कुछ अलग तरह की दिखाती थी। अब बस हल्की सी उसमें चेंजेस की गई है और कुछ उतना खास है नहीं। उसके बाद है दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन चेंज आइकन्स फॉर USB चार्जिंग एंड स्विचिंग कीबोर्ड्स। दोस्तों अगर आप यहाँ से चार्ज में लगाते हैं फ़ोन को तो आप देखेंगे कि इसका जो आइकन है अब वो अलग तरह का दे रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने चार्ज में लगाया तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर की आइकन दे रही है, जो कि अलग किस्म की ग्रीन कलर की आइकन है। पहले ऐसी आइकन नहीं होती थी। उसी तरह से दोस्तों अगर आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लिख के देखेंगे, तो जो कीबोर्ड खुलेगी उसकी भी आइकन यहाँ पे आपको दिखाएगी, जो कि थोड़ी सी अलग दिखाएगी। तो यही वो चीज़ है दोस्तों जो कि इस अपडेट में बता रही है कि चेंज्ड आइकन्स फॉर USB चार्जिंग एंड स्विचिंग कीबोर्ड्स। अब उसके बाद है दोस्तों फ्लोटिंग नोटिफिकेशन वॉन्ट अपीयर इन DND मोड। अगर आपने डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन किया हुआ है, डू नॉट डिस्टर्ब यानी कि DND, जिसमें आपका कोई भी मैसेजेस नहीं आते हैं, तो ये रहा दोस्तों DND। अगर मैसेज आते हैं तो उनका नोटिफिकेशन नहीं बजता, अगर कॉल्स आते हैं तो उनके नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं। तो वही चीज़ है दोस्तों कि अगर यहाँ पे फ्लोटिंग नोटिफिकेशन आपका ऑन होता था तो उस स्क्रीन पे आ जाती थी दोस्तों, लेकिन अब अगर आप DND में कर देंगे तो स्क्रीन पे भी नहीं आएगी और फ्लोटिंग नोटिफिकेशन में आपके कॉल्स या मैसेजेस शो नहीं करेंगे। यही है दोस्तों नोटिफिकेशन शेड इशू ड्यूरिंग इनकमिंग कॉल, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन को फिक्स कर दिया गया है। वाईफाई पेज मेड द डिवाइस फ्रीज व्हेन इट वाज ओपन फॉर फर्स्ट टाइम। कभी कभी क्या होता दोस्तों कि यहाँ से अगर आप वाईफाई खोलते थे तो ये वाली पेज जो है कभी कभी अटक जाती थी और हमें बार बार बैक दबाना पड़ता था इसे हटाने के लिए। तो वो चीज़ अब फिक्स हो गई है दोस्तों। अब आप इसे खोलेंगे और फिर एक बार दबाएंगे बैक तो ये खुल जाएगी, बंद हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। उसके बाद ये नोटिफिकेशन शेड इश्यूज में कुछ इशू थे जो यहाँ पे नोटिफिकेशन शेड देते थे, तो उसमें कुछ इश्यूज थे, उसे फिक्स की गई है। फिक्स इशूज विथ ओपेसिटी आफ्टर यूजिंग थर्ड पार्टी थीम्स। अगर हम लोग अलग अलग थीम्स यूज करते हैं दोस्तों, तो अगर हम लोग दूसरों के थीम्स यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग के नोटिफिकेशन जो है ये सब चीज़ें, नोटिफिकेशन अगर कुछ भी हमारा जो ओपेसिटी इसका अलग रहता है, अगर ट्रांसपेरेंट होती है तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती थी दोस्तों।
जैसे मान लीजिए अगर आप रिसेंट बार खोलेंगे तो देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड वाइट है, लेकिन कोई कोई थीम ऐसी है जिसकी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें प्रॉब्लम होती थी और वो ठीक से लोड नहीं होती थी, जो कि जिससे हम लोग नोटिफिकेशन रिसेंट बार को ठीक से एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो उसे आप फिक्स कर दिया गया है दोस्तों MIUI वर्जन 8.2 के अपडेट में। उसके बाद द फर्स्ट नोटिफिकेशन कुडंट बी रिमूव्ड बाय अ स्वाइप। दोस्तों क्या होता था कि हम लोग अगर लॉक स्क्रीन पे होते हैं तो यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आती है, तो अगर मान लीजिए 2-3 नोटिफिकेशन आ गई तो पहले नोटिफिकेशन को हम लोग स्वाइप करके नहीं हटा सकते थे, जिसे यहाँ पे ठीक कर दिया गया है। या फिर यहाँ भी एक से ज़्यादा नोटिफिकेशन आ जाती थी तो जो पहली नोटिफिकेशन थी उसे स्वाइप नहीं कर सकते थे, तो उसे ठीक कर दिया गया है। उसके बाद लैंडस्केप मोड इश्यूज विथ थर्ड पार्टी थीम्स। थर्ड पार्टी थीम्स में दोस्तों लैंडस्केप मोड में प्रॉब्लम आती थी, जिसे ठीक कर दिया गया है। क्या प्रॉब्लम आती थी उसके बारे में पता नहीं। उसके बाद न्यू है होम स्क्रीन सेटिंग्स एडेड टू द सेटिंग्स। अगर आप यहाँ से सेटिंग्स में जाते हैं दोस्तों तो सेटिंग्स में देखेंगे कि यहाँ पर होम स्क्रीन की सेटिंग्स ऐड की गई है। और इस होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आपको 3 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला डिफॉल्ट लॉन्चर। अगर आपने अलग अलग लॉन्चर्स रखे हुए तो डिफॉल्ट लॉन्चर में जाकर के अलग अलग लॉन्चर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है दोस्तों फिल एम्प्टी सेल्स। अगर आपको देखना है दोस्तों, अगर इसे ऑन कर देते हैं तो अगर आपके बीच में कोई भी गैप बच जाता है और उसके बाद अगर आप इस ऐप्स को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करेंगे, मान लीजिए इस ऐप को या फिर कोई भी ऐप को अनइंस्टॉल करेंगे, तो ये सब ऐप्स जो है दोस्तों ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, ये एम्प्टी स्पेस को ऑटोमेटिकली फिल कर जाएंगे। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे रखूँ दोस्तों और इसे मैं अनइंस्टॉल करूँ तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर जाएगा और इस स्पेस पे आपका जो है बार बार अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक फिल नहीं होगा। उसी तरह से दोस्तों लॉक स्क्रीन होम लेआउट अगर आप इसे कर देते हैं तो उसके बाद आप किसी भी ऐप को उठा नहीं सकेंगे, किसी भी ऐप का पोजीशन चेंज नहीं कर सकेंगे, या फिर किसी भी ऐप को होम स्क्रीन से डायरेक्टली अनइंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। तो ये है दोस्तों होम स्क्रीन की सेटिंग्स, लॉक होम स्क्रीन लेआउट। आइए दोस्तों देखते हैं कि आगे और क्या क्या आया है हमारे इस अपडेट में। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ यूआई डिलीटिंग एप्स वाजंट विजिबल ऑन लाइट बैकग्राउंड्स। ऐसा होता था दोस्तों कि अगर आप होम स्क्रीन पे ऐसी बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा वाइट है, तो ऐप्स को डिलीट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं यहाँ सेटिंग्स में जाऊँ, होम स्क्रीन में जाऊं और लॉक होम स्क्रीन हटा दूं, तो अगर आप किसी ऐप को दोस्तों डिलीट करते हैं, मान लीजिए ऐसे उठा के यहाँ डालते हैं, तो ये व्हाइट कलर की दोस्तों जो डस्टबिन है, ये व्हाइट कलर के वॉलपेपर पे शो नहीं करती थी। लेकिन अगर आप दोस्तों आप अगर अब लगाएंगे व्हाइट कलर की बैकग्राउंड, तो वो जो डस्टबिन है तब भी वो दिखेगी और वहां पे आप डिलीट कर सकेंगे। उसके बाद है माइनर एडजस्टमेंट फॉर एनिमेशंस इन द लॉन्चर। जो भी लॉन्चर में एनिमेशन है दोस्तों, अगर आप 2 फिंगर से स्वाइप करते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स देखेंगे, तो इनमें कुछ एडजस्टमेंट किए गए हैं, इनमें कुछ फिक्स किए गए हैं या फिर ऑप्टिमाइजेशंस किए गए हैं। तो ये भी चलिए छोटी मोटी अच्छी सी चीज़ है। अब है दोस्तों वायरस स्कैन एंटीवायरस स्कैन फॉर द ऐप इंस्टॉल नॉट फ्रॉम गूगल प्ले। अगर आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल नहीं करते हैं तो यह जो एंटीवायरस है, यहाँ पे अगर आप वायरस स्कैन में जाएंगे तो यहाँ से दोस्तों ये ऑटोमेटिकली आपके ऐप्स को पहले स्कैन करेगी इंस्टॉल करने से पहले। जैसे कि दोस्तों ऐसा होता है कि हम लोग प्ले स्टोर से ना इंस्टॉल करके पहले फाइल एक्सप्लोरर में रख लेते हैं और उसके बाद से जा करके हम लोग चेक करते हैं कि उसे इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों ये जो एंटीवायरस है ये ऑटोमेटिकली स्कैन करेगी। अगर ये ऑप्शन ऑन रहेगा स्कैन बिफोर इंस्टॉलिंग, दोस्तों ये ऑप्शन अगर ऑन रहेगा तो कोई भी आप अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो ये पहले उसे एनालाइज करेगी, स्कैन करेगी कि उसमें वायरस तो नहीं है, और उसके बाद ही इसे स्कैन करेगी। और दोस्तों आपको डिफिनेशंस में यहाँ पे अब 3 डिफिनेशंस मिलते हैं, पहले 2 थे अब आपको 3 मिलने लगे हैं, एवीएल, टेंसेंट और अवस्थ। तो अगर आप तीनों को ऑन कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको सिक्योरिटी मिलेगी और सबसे ज़्यादा वक्त लगेगा आपको इसे डिफिनेशन अपडेट करने में और इससे स्कैन करने में। तो मैं यहाँ पे तीनों को ऑन कर दिया। दोस्तों और भी कुछ नई आई है, जैसे कि अगर आप म्यूजिक प्लेयर खोलेंगे तो आप देखेंगे कि म्यूजिक प्लेयर में कुछ अलग ही किस्म की यूआई है। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास अभी कोई म्यूजिक नहीं है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, रुकिए मैं अभी ज़रा आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब अगर आप देखेंगे म्यूजिक ऐप में तो आप म्यूजिक ऐप में भी पाएंगे कि अलग किस्म का आपका प्लेयर आया है। अगर आप प्ले करते हैं दोस्तों कोई भी गाना तो आप देखेंगे कि जो प्लेयर है वो आपको फुल स्क्रीन में यहाँ पे एल्बम आर्ट दिखा रही है, और नीचे में दोस्तों आपको मिलता है ये सब कंट्रोल्स। यहाँ पे रिपीट का बटन, पॉज का बटन, नेक्स्ट का बटन, और यहाँ पे हट का बटन मिलता है और यहाँ पे कास्ट का बटन मिलता है दोस्तों। और आप इसे लेफ्ट की ओर स्वाइप करेंगे तो वैसे ही आपको मिलेगी लिरिक्स, और राइट की ओर स्वाइप करेंगे तो आपको मिलेगा सॉन्ग लिस्ट। दोस्तों यहाँ पे 3 डॉट बटन है, जिसे टैप करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगी, ऐड टू प्ले लिस्ट, शेयर सिमिलर सॉन्ग्स, हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग, हेडफोन, स्लिप टाइमर, सेट एज रिंगटोन, एडिट सॉन्ग इन्फो एंड क्लियर। तो ये चीज़ें दोस्तों हुई हैं म्यूजिक ऐप में।
जो कि काफ़ी हद तक अच्छी लगती है देखने में। दोस्तों इस तरह से आप कोई भी म्यूज़िक चला सकते हैं, हालाँकि ज़्यादा कुछ नए फीचर्स हैं नहीं म्यूज़िक ऐप में, कोई भी अच्छी उतनी फीचर आई नहीं है। अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो प्लेलिस्ट भी आप बना सकते हैं इसमें, और प्लेलिस्ट भी अच्छी तरह से दिखती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख, और मुझे आप लोग को बताना था MIUI 8 के नए अपडेट के बारे में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।